आज हम शुरू करने वाले हैं MCQ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th क्लास। फर्स्ट हमारा जो MCQ है वो है इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 की ये वैल्यू हमें गिवन है। ये 4 ऑप्शन है ABCD, ये पिछले साल में आया हुआ है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि ये 0 जो है ना, कॉस के कौन से थीटे की वैल्यू है ये ढूंढना हमने। तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब क्या करना है कि 0 की जगह पे ये कॉस 90 डिग्री लिख देना है और इस तरफ यही रहने देना है। कॉस और कॉस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 90। ये कॉस और कॉस को छोड़ देना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये बच गया और ये 90 बच गया, इक्वल लिख देना है। ठीक है। अब जो हमने प्रूव करना उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है, तो यहाँ भी यहाँ हमारे पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसके ओवर अगर 2 लगा दे तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। अगर इस तरफ 2 लगाया ना ओवर में, तो इस तरफ भी ओवर में 2 लगाना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और 90 डिग्री अपॉन 2, ये इसको कैंसिल करेंगे। 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ गया, इधर यही रहेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 को ब्रैकेट में रख के उसके बाहर कॉस लगा देना। अगर इस तरफ कॉस लगाया है तो इस तरफ भी कॉस लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ वही सेम ही वर्क करना आपने। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू ढूंढ रही है टेबल में से। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो इसकी जगह पे हमने 1/√2 लिख दिया। अब हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया 1/√2। ये हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा हमने लगा दिया। ठीक। सेकंड MCQ हमारा इफ़ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m, देन का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन के बाद जो है ना वो हमारा होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है। इसमें से ऑप्शन, अब हमें गिवन क्या है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m। हमारे पास जो फार्मूला है ना सीकेंड और टेन का, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमारा सीकेंड थीटा जो है ना वो ए का काम करेगा। सीकेंड थीटा ए माइनस बी, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में, और यही सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इधर इक्वल टू 1 ही रहने देना, स्क्वायर नहीं लिखना। अब हमें वैल्यू दी हुई है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m। इसकी जगह पे हम m वैल्यू भर देंगे, ये वैसे ही रहेगा। अब m और ये ब्रैकेट वाले जो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, m उधर जाके ओवर में चला जाएगा। ठीक है। हमने वैल्यू निकालनी थी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ गया 1/m, तो हमारा C ऑप्शन हो गया इसमें से। थर्ड MCQ हमारा है इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, बीच में प्लस है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। हम यहाँ से शुरू करेंगे। इफ़ का मतलब है कि ये हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस का कॉस थीटा उधर जाके प्लस का हो गया, 0 प्लस कॉस थीटा। 0 में कुछ भी ऐड करो वही आंसर आ जाएगा, ये कॉस थीटा ही आंसर आ जाएगा, इधर साइन थीटा ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये साइन थीटे के ओवर कॉस थीटा लगा देंगे और इधर भी फिर ओवर में कॉस थीटा लगाना पड़ना है। जो इधर करना इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में। कॉस थीटे से कॉस थीटा कैंसिल होके 1 आ गया। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है वो टेन थीटे के इक्वल होता है, और इधर कितना आ रहा है 1, ये 1 ही लगा दिया। अब हमें 1 की वैल्यू भरनी है। 1 की वैल्यू हमें पता है टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। जैसे इधर टेन थीटा है ना, उधर भी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो टेन में हो। तो 1 हमारा हो गया टेन 45 डिग्री। टेन को टेन से कैंसिल कर दिया, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको लिखेंगे यहाँ पे।
तो साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा हमारा 45 डिग्री है। इसको ना साइन की पावर 4 थीटे को ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल के ना साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट डाल के ये 4 ऊपर। अब थीटे की वैल्यू 45 डिग्री है, यहाँ बाकी सारा वैसे ही लिखना है। थीटे की जगह पे 45 डिग्री और पावर 4, फिर कॉस थीटे की जगह पे 45 डिग्री पावर 4, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2 पावर 4 वैसे ही, 1/√2 पावर 4 वैसे ही। अब ये वाली जो पावर है ना 4, ये 1 को भी मिलेगी और स्क्वायर रूट 2 √2 को भी मिलेगी। ऐसे ही यहाँ भी दोनों को पावर मिल जाएगी। 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर 1 ही आना। इधर भी 1, यहाँ भी 1। अब नीचे 4 पावर है, 4 बार लिख लो मल्टीप्लाई में, इधर भी 4 बार मल्टीप्लाई में लिख लो। √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ गया, मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 2 आ गया। इधर भी वैसे ही 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब एलसीएम ले लो 4, ये आ गया 1 + 1 2/4, कैंसिल करके 1/2। हमारा ऑप्शन सी हो गया।